Welcome to ChemExp YouTube channel. In the previous video, we have discussed about the regiochemistry in Diels Alder reaction. Now in this video, we are going to discuss about the stereochemistry. Now ये जो topic है और जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर CSA NET और गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एज यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन केम इन CSA NET एंड गेट एग्जाम. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका जो रूल होता है उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो पहले अगर देखेंगे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है इन डिल्स एल्डर रिएक्शन का, उसका दो पार्ट होता है, दो रूल हम लोग को फॉलो करना है. फर्स्ट रूल इज द सिस प्रिंसिपल एंड देन यू हैव एंडो एंड एडिशन रूल. नाउ ये जो फर्स्ट रूल है सिस प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? सिस प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ ऐसा, अगर देखो हम लोग जब डिल्स एल्डर रिएक्शन करते हैं उसमें हम लोगों का क्या रहता है, एक डाइइन रहता है और एक डाइइनोफाइल रहता है, राइट. अगर हम लोग कोई डाइइन को चूज करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग साइक्लोपेंटाडाइन ऐसा कोई डाइन को चूज करेंगे, दिस इज योर डाइन. ओके, उसके बाद अगर हम लोग कोई डाइइनोफाइल लेट्स से CO2Me एंड देन यू हैव CO2CH3, ठीक है. सो दैट विल बी योर डाइइनोफाइल. ऐसा अगर चूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल ये जो डाइन का जो ग्रुप या पे अटैच्ड है, लेट्स मींस दिस टू हाइड्रोजन जो सबस्टेंट अटैच्ड है, और ये जो डाइनोफाइल का जो सबस्टेंट यहाँ पे अटैच्ड है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होता है. दैट मीन्स अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 member ring. Okay, so this is 1 2 3 4 5 6 and in 3 and 6 you have a one bridge ring, right? Okay, in 5 4 हमारे पास एक डबल बॉन्ड है. अभी देखो ये जो CO2H है, सॉरी CO2CH3 है, ये ऊपर में भी रह सकता है और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, ये क्लियर हो गया. ये जो दो सबस्टिट्यूट यहाँ पे है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है, मतलब उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा. अब अभी अगर देखो, अगर हम लोग डाइइनोफाइल, ये दिस इज योर सीस, राइट, दिस इज द सीस वर्शन. अगर हम लोग इसका ट्रांस वर्शन लेंगे, दैट मीन्स अगर हम लोग इसके साथ कोई ट्रांस वर्शन के साथ रिएक्शन करेंगे, देन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, एक CO2Me ऊपर रहेगा और एक CO2Me नीचे रहेगा. दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांस यूज करेंगे तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा वो ऑपोजिट होगा, राइट. सो दैट इज ऑपोजिट एंड दिस इज आर सेम. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल जो बोलते जो रूल है, अकॉर्डिंग टू सिस प्रिंसिपल अगर हमारे पास कोई सबस्टेंट रहेगा इन डाइन और डाइनोफाइल, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहता है. ओके, नाउ अगर हम लोग कोई और एग्जांपल को चूज करेंगे, लेट्स से इफ यू हैव ए नॉर्मल डाइन, ओके, देन यू हैव लेट्स से डबल बॉन्ड CO2H एंड देन यू हैव CO2H. ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगी, लाइक दिस वे जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी योर दिस. अभी देखो ये जो ग्रुप है ना CO2H दैट कैन बी अबव द प्लेन और दैट कैन बी बिलो द प्लेन. दैट मीन्स अगर ये ग्रुप सीस रहेगा, सेम साइड में रहेगा, तो प्रोडक्ट में भी इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में ही रहेगा. दैट कैन बी बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन. अगर हम लोग इसके साथ लेट्स से अगर दिस इज सीस डाइनोफाइल, अगर हम लोग इसका ट्रांस वर्शन यूज करेंगे
तो जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा that can be CO2H, so they are in a opposite relationship, right? now अगर हम लोग अभी डाइन में कुछ वेरिएशन करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग डबल बॉन्ड, देन you have a methyl and then you have a methyl, and जो डाइनोफाइल हम लोग यूज़ करें, लेट्स से दैट इज़ योर ट्रिपल बॉन्ड CO2Me, CO2Me। तो अभी अगर हम लोग अभी डाइन में वेरी करेंगे, दिस इज योर डाइन पार्ट, देन यू हैव ए हाइड्रोजन ओवर हियर। तो ये जो दो हाइड्रोजन होता है इसका रिलेशनशिप सेम होता है राउंड में, और जो बॉक्स में है उसका रिलेशनशिप सेम होता है, राइट? अगर यही रिएक्शन अगर हम लोग हीटिंग कंडीशन में करेंगे तो दैट इज 1,4+2 साइकिल एडिशन होगा, राइट? तो जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। अभी देखो CO2 से H3 तो अभी प्लेन में ही रहेगा बिकॉज दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। अभी ये जो CH3 लेट्स से CH3 दैट कैन बी अबव द प्लेन, और ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, देयर रिलेशनशिप शुड बी सेम, और वी कैन राइट इन ए अदर वे, this 2 CH3 are below the plane और 2 हाइड्रोजन are above the plane, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द सिस प्रिंसिपल, अगर हमारे पास कोई डाइन और डाइनोफाइल के अंदर कोई सब्सट्रेट रहेगा तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहता है। क्लियर हो गया? लेट्स से दिस 2 CH3 आर सेम इन रिलेशनशिप, सी दे आर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अगर ऐसे कोई हम लोग डाइनोफाइल की बात करेंगे, अगर सीस वर्शन डाइनोफाइल यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट में ये सेम साइड में रहता है। दिस कैन मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द एंडो एडिशन रूल। अभी एंडो एडिशन रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस दोनों में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, राइट? अगर हम लोग यही पोर्शन को ये पोर्शन में देखेंगे, लेट्स से दिस, ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, नो नॉट दिस, फॉर दिस ब्रिजिंग सिस्टम अगर हम लोग बात करेंगे, दे आर इक्विवेलेंट, ओके, दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है? ओके, नाउ ये जो दो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस एंडो एडिशन रूल, राइट? अभी हम लोग एंडो एडिशन रूल देखेंगे। तो ये सिस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इफ यू हैव अ डाइन और डाइनोफाइल, उसके अंदर अगर कोई सब्सटेंस रहेगा उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेगा। दैट मीन्स अगर कोई हम लोग डाइनोफाइल चूज करेंगे जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का है सीस विच विथ ईच अदर, तो जो प्रोडक्ट में जब ये दो ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम रहेगा, मतलब सेम साइड में। अगर यही ग्रुप अगर ऑपोजिट रहेगा, मतलब ट्रांस में रहेगा, जब प्रोडक्ट में यही ग्रुप अगर रिएक्शन करेगा, जब बाइसाइक्लिक रिंग फॉर्म होगा, उसमें यही दोनों ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? ऑपोजिट, बिकॉज दे आर ट्रांस विथ ईच अदर, राइट? अगर हम लोग डाइन की बात करेंगे, डाइन में इफ यू हैव अ CH3 एनी ग्रुप दैट, तो ये एग्जांपल है, इफ यू हैव अ CH3 तो यही जो दो ग्रुप बाहर में रहता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहता है, एज यू कैन सी। अगर हम लोग दो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहता है, राइट? अभी अगर हम लोग एंडो एडिशन रूल की बात करेंगे, तभी देखो फॉर द एंडो एडिशन रूल, अगर हम लोग कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल को चूज करेंगे दैट इज और cyclopentadiene and then you have a malic anhydride। अगर हीटिंग कंडीशन में हम लोग 4+2 साइकिल एडिशन करेंगे तो इसका देखो ऐसा मैकेनिज्म होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो ग्रुप है, अभी देखो ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो दे शुड बी इन द सेम साइड, देयर इन द सेम साइड। अभी ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और ये जो दो ग्रुप है ना वो बिलो द प्लेन है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? और देयर इन है, सो दैट शुड बी दिस, ओके? ये क्लियर हो गया। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, ये हाइड्रोजन नीचे रहेगा,
ठीक है, सो दिस हाइड्रोजन बिलो द P, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, दिस टू हाइड्रोजन, राइट, ये क्लियर हो गया। अभी देखो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड योर एंडो प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड योर एक्सो प्रोडक्ट। तो अभी देखो ये जो एंडो एडिशन रूल है, इसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है इट इज नियरली 99% और ये नियरली 1% प्रोडक्ट बनता है। अभी देखो ये एंडो एडिशन में जब रूल है, इसमें एंडो प्रोडक्ट क्यों मेजर्ड बनता है, दैट वी कैन एक्सप्लेन थ्रू एंडो एडिशन रूल। अभी इसका जो रूल होता है, इसका रूल हम लोग इसका जब मॉलिकुलर, इसका जो ओवरलैप जब करते हैं p ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करते हैं, अगर हम लोग वो ड्रॉ करेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी देखो ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, इसका जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है होमो, एंड देन यू हैव अ लूमो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो इसका होमो कैसा होगा, काइंड ऑफ दिस, जिसमें दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल। अभी यहाँ पे एक नोड रहेगा, तो ये सेम सिमेट्री, दैट इज ऑपोजिट सिमेट्री, सो दैट इज योर होमो। अभी जो लूमो वाला पार्ट आएगा दैट विल बी, अभी देखो ये अगर हम लोग एंडो के बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग एंडो के बात करेंगे तो ये जब प्रोडक्ट बनता है तब ये जो डबल बॉन्ड जो डाइनोफाइल रहता है उसका कुछ ऐसा डबल बॉन्ड ओ, देन ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसा कुछ होता है जिसमें you have a p orbital over here and p orbital over here, ठीक है। अभी देखो and then you have a p orbital over here, p orbital over here, then you have a node over here। तो इसका अगर लूमो, अगर ये दिस इज योर 2, जब हम लोग 2 + 4 + 2 एडिशन करते हैं, सिमिलर टू इथीन सिस्टम, ठीक है, सिमिलर टू दिस सिस्टम, इसका लूमो क्या होता है, एक पार्ट ऐसा रहता है और एक पार्ट ऐसा रहता है, मतलब लूमो के केस में एक नोड होता है, इसमें भी एक नोड होता है, राइट। अच्छा, इसका सेम रहेगा बट ये पे ऑपोजिट। नाउ ये जो इंटरेक्शन होता है, देखो इस वाले केस में, सो ये पे डबल बॉन्ड ओवर हियर, ये पे डबल बॉन्ड है। नाउ ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, देखो ये दिस इज द सेम इंटरेक्शन, दैट इज फेवरेबल इंटरेक्शन, राइट। So that is your superficial interaction. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। ये क्लियर हो गया। अगर हम लोग एंडो की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी इंटरेक्शन हो रहा है। देखो ये जो लोब है इसके साथ सेम है, इसका जो फेज है इसके साथ सेम है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग अभी 100 वाले केस को ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज फॉर एंडो। नाउ लेट्स वेट फॉर द 101। अगर 100 के केस में क्या होगा, यू हैव ए डबल बॉन्ड ओवर हियर एंड देन 100 के केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, नाउ यहाँ पे एक नोड रहेगा। अगर हम लोग सेम करेंगे, then we can do it like this way, this opposite and opposite। इसके बाद करेंगे तो यहाँ पे ये रहेगा, ये अपोजिट रहेगा, ठीक है। एंड देन यू हैव अ p orbital over here which is similar to this, right। now for ठीक है। अभी अगर हम लोग 100 के केस में देखेंगे, देखो यहाँ पे प्राइमरी इंटरेक्शन प्रेजेंट है, सो दिस इज योर प्राइमरी इंटरेक्शन, ठीक है। अभी देखो दोनों केस में ही तो प्राइमरी इंटरेक्शन अवेलेबल है, बट एंडो क्यों इतना ज़्यादा फॉर्म होता है, तो
तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसका जो p ऑर्बिटल है और ये जो इसका जो p ऑर्बिटल है, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ देखो 1 2 3 4 राइट, और यहाँ पे मैं ऐसे करके करता हूँ 4, उसके बाद मैं यहाँ पे 5 6 7 लगा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, और देखो 5 6 7, तो ये जो कार्बन होता है इसका जो p ऑर्बिटल होता है उसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी इंटरेक्शन। Where this interaction is absent, no secondary interaction, there is a no secondary interaction, that's why we are getting 99% endo product, ठीक है। तो एंडो एडिशन रूल में क्या मिलता है, अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कॉन्टेन इलेक्ट्रॉन उड्डयन ग्रुप रहेगा तो वो ऑलवेज एंडो साइड में होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी अगर ये क्लियर होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छा इसको मैं रख देता हूँ, 100 को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अगर अभी हम लोग, ये तो हमने पहले क्या किया, मैलिक एनहाइड्राइड यूज किया था, राइट, मैलिक एनहाइड्राइड व्हिच इज अ साइक्लिक डाइनोफाइल। अगर हम लोग सिंपल डाइनोफाइल यूज करेंगे, लेट्स से काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइनोफाइल अगर हम यूज करेंगे तो उसका कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका जो ग्रुप है वो किस साइड में जाएगा। लेट्स से इफ यू हैव ए cyclic diene and then you have a double bond CO2 R, then you have a R, let's say can take Me। इसके जो केस होगा तो ऐसे करके मैकेनिज्म होगा, ओके। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें R ऊपर भी रह सकता है, CO2, अच्छा दैट इज नॉट राइट, CO2 में नीचे भी रह सकता है और CO2 में ऊपर भी रह सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एंडो रूल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडो प्रोडक्ट, ठीक है। ये नीचे है, सो दिस साइड इज कॉल्ड एंडो साइड, और ये जो साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सो साइड, राइट। और ये जब CO2 में ऊपर रहेगा तो एक्सो साइड में रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सो प्रोडक्ट। नाउ हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा अकॉर्डिंग टू एंडो रूल हम लोग को यही प्रोडक्ट मिलेगा, नॉट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे इसको सेकेंडरी इंटरेक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फॉर दिस केस, ओके, इस केस में अगर हम लोग सही से देखेंगे, यू हैव, ओके, इस केस में क्या होगा, ओके, 100 को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वी डोंट वांट 100। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर p ऑर्बिटल एंड देन यू हैव वन नोड एंड देन यू हैव डबल वन जो इस साइड में है, Me आई गेस, एंड देन यू हैव R, राइट। नाउ इसका अगर हम लोग p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, इसका अगर p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, इसका अगर p ऑर्बिटल करेंगे, इसका अगर ड्रॉ करेंगे, अभी देखो इसके हमने कैसे किया था, ऐसे करके किया था, ओके। एक नोड है दैट इज अ होमो पार्ट, ठीक है। अभी ये जो पार्ट हम लोग ले रहे हैं डबल बॉन्ड का, वी कैन राइट लाइक दिस वे, ठीक है। जस्ट ये होमो पार्ट जैसा रहेगा विथ ऐसे करके हम लोग को जस्ट मैचिंग करना है, ठीक है। अभी ये जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये जो रहेगा वो अपोजिट होगा। अभी देखो ये जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइमरी इंटरेक्शन रहेगा, तो ये जो इंटरेक्शन है दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी इंटरेक्शन, राइट। सो दिस टू आर कॉल्ड योर प्राइमरी इंटरेक्शन। ये क्लियर हो गया, प्राइमरी पार्ट, ठीक है, प्राइमरी इंटरेक्शन। अभी देखो जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है उसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, ये जो कार्बन होता है उसके साथ नेक्स्ट जो कार्बन होता है डाइन का, उसके साथ इंटरेक्शन होता है p ऑर्बिटल के अंदर, तो दिस इज योर सेकेंडरी इंटरेक्शन। और एक इंटरेक्शन है, देखो ये जो लोब है इसके साथ इसका भी इंटरेक्शन होता है, सो देन यू हैव टू सेकेंडरी इंटरेक्शन,
सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दैट्स वाई वी आर गेटिंग एंडो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सिस प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस रहेगा सेम साइड में तो उसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटर्न रहेगा प्रोडक्ट में। सिमिलरली हम लोगों को अगर कोई कार्बोनिल प्रोडक्ट, कोई भी कार्बोनिल कंटेंट, कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा इन डबल बॉन्ड और डाइनोफाइल में, तो उसका पोजीशन कहाँ पे जाएगा, नीचे एंडो साइड में। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन सिस्टम डाइन एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड Ac2PH एंड देन यहाँ पे Ac2PH। तो ये जो दो ग्रुप है सेम साइड में है एंड इसमें क्या है, ऑक्सीजन है सल्फर के साथ। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो मैंने क्या बताया था, इसका जो ट्रिक्स था वो नीचे आएगा एंडो साइड में, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्लियर हो जाता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबरिंग फॉर्म होगा और 3 और 6 के बाद बीच एक ब्रिज रहेगा। राइट, okay, then you have SO2PH and then you have no, that should be the same side, SO2PH। क्लियर हो गया। तो देखो वो नीचे साइड नीचे है। ठीक है, दैट इज एंडो साइड। तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 के बीच एक ब्रिज है। राइट, तो ये है दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो एंडो साइड में रहेगा। सो दिस इज योर एंडो साइड, सो दिस इज एंडो प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अभी देखो जो यही प्रॉब्लम है, इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 और 4 का स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम रहेगा। लेट मी डू इट हियर। वन टू 3 4 5 6 जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जितना क्वेश्चन है ये CSIR नेट और गेट से मैंने पिकअप किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस एंड देन यू हैव देखो ये D5 और D6 सेम साइड में रहेगा बिकॉज देयर आर सीस इन नेचर। इसका जो रिलेशनशिप है वो सीस है, तो ये भी प्रोडक्ट सेम साइड में होगा। अभी देखो ये जो D1 और ये जो मैंने जो राउंड किया है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा। दैट मीन्स D4 एंड D1। देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, अबव द प्लेन है। अभी ये जो D2 और ये जो D3 है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा। दैट मीन्स D2 एंड देन यहाँ पे D3। ठीक है, दैट मीन्स D1 इक्वल टू D4। सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री के तौर पे ये मैं लिख सकता हूँ D2 और D3 आर इक्वल एंड D5 इक्वल टू D6। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, यू हैव अ साइक्लिक डाइन एंड देन यू हैव अ डबल बॉन्ड नाइट्रो एंड देन यू हैव अ फिनाइल। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो एंडो साइड में रहेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलर कंसेप्ट एंडो रूल में फॉलो होगा। मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, तो यहाँ पे मैं और ड्रॉ नहीं करना चाहता। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें इसमें नाइट्रो ग्रुप नीचे रहेगा और फिनाइल ग्रुप अबव द प्लेन रहेगा। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मैं इसको राउंड कर देता हूँ। सो दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। नाउ ये जो प्रॉब्लम है इसको अगर सही से देखेंगे, डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, राइट, दिस ऑल आर एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको मैलिक एनाइड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पहले। अच्छा, ये जो मैलिक एनाइड है मैंने ऑलरेडी बताया था, जब हम लोग इसको एंडो रूल के तौर पे देखते हैं
तो इसका पोजीशन क्या होता है, नीचे होता है, बट ये जो फेस होता है वो इस साइड में रहता है। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सही से, देखो कुछ इस तरह से रहता है, राइट। तो ये जो होता है, इसका जो p ऑर्बिटल होता है उसके साथ इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये भी पता है ये ऑपोजिट रहता है, राइट। अगर हम लोग होमो ड्रॉ करेंगे सो ये भी ऑपोजिट रहता है, राइट। तो इसके साथ देखो, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देन ये है हाइड्रोजन, राइट। नाउ अभी देखो जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, लेट्स से इसके साथ इसका बॉन्ड हुआ, क्लियर हो गया। अभी ये जो p ऑर्बिटल है उसके साथ इसका p ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे जो ये जो साइड, बिकॉज ये बोथ आर सेम फेस, इसके साथ इसका एक क्या है सेकेंडरी इंटरेक्शन, वो तो क्लियर है, ओके। नाउ देखो अगर इसके बाद इसका रिंग फॉर्म होगा, ये फिनाइल कहा जाएगा और ये फिनाइल कहा जाएगा। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा, मैंने बता दिया, और ये दोनों का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बॉक्स के अंदर उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा, राइट। अब ये जो साइक्लिक सिस्टम वो नीचे है, दैट मीन ये जो बॉन्ड है वो नीचे है, राइट। ये क्लियर होगा क्योंकि ये नीचे है। अगर ये देखो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड नाउ ये डबल बॉन्ड, ओके। अगर हम लोग इसको नंबरिंग को यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4 5 6, सही से थोड़ा देख लो, यही होगा प्रोडक्ट। अभी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये रिंग तो ऐसे नीचे था, तो हम लोग अगर इसमें ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन था उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ये अबव द प्लेन है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे है, जो 3 और 6 नंबर सेंटर है, वहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको रिंग फॉर्म करेंगे ना, तो ये जो दो हाइड्रोजन होता है उसका रिलेशनशिप सेम होता है, दैट शुड बी अबव द प्लेन। अरे वो फिनाइल और फिनाइल है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक समराइज कर सकते हैं जस्ट ट्रिक्स के तौर पे। अगर हम लोग इसको सीखेंगे तो ये जो मेन ट्रिक्स होता है, लेट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका रिलेशनशिप तो सेम होता है, ये पता है, बट ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इस टाइप का रिएक्शन का, ये दोनों टाइप का हाइड्रोजन का रिलेशनशिप सेम होता है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये जो दो हाइड्रोजन कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ना, जो मैलिक एनाइड का है, वही हाइड्रोजन ये है। अभी इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम है विद दिस, इसलिए मैंने बोला ये जो सेम साइड में होता है, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड जो रिंग है वो नीचे है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ इंडो प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट्स अ इंडो प्रोडक्ट, राइट। ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होगा, 4+2 साइकिल एडिशन होगा। तो मैं अभी कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस, राइट। तो ये बॉन्ड इधर जाके अटैक करेगा, वो जाके इधर अटैक करेगा, तो ऐसा, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो CO2H है वो नीचे रहेगा, राइट। ये तो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो हीटिंग कंडीशन आ गई, उसके बाद है NBS। तो ये हीटिंग कंडीशन में 4+2 साइकिल एडिशन हुआ है। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, NBS। अच्छा, अभी और एक बात बताता हूँ, NBS क्या होता है, जो ब्रोमिनेशन करते हैं, राइट। उसके बाद जो भी है, दिस इज योर ब्रोमीन सोर्स, राइट, दिस इज NBS। ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ब्रिज, दिस इज योर लेस हिंडर साइड,
मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस इज लेस हिंडर साइड, दिस इज अ मोर हिंडर साइड, दिस इज अ मोर हिंडर साइड। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम, बाईसाइक्लिक सिस्टम ऐसे होता है, दिस इज लेस इंटरफेस एंड दिस इज मोर इंटरफेस। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन हम लोग देंगे तो डबल बॉन्ड के साथ ये क्या ट्राइसाइक्लिक ब्रोमियम आयन फॉर्म होगा। किस साइड से होगा? इस साइड से, बिकॉज दैट इज अ लेस इंटर साइड, दैट विल बी योर अबव द प्लेन। ओके, लाइक दिस वे। ठीक है, अभी देखो that bromonium ion is not that much stable, क्योंकि ये जो एसिड है अभी ये एसिड न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा एंड ये जो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सफिशिएंट है इस CBr बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अभी देखो जब बॉन्ड ब्रेक होगा 1 2 3 4 5 मेंबर फॉर्म होगा। ओके, एंड दिस ब्रोमीन इज अबव द प्लेन। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, so that will be our final answer। ठीक है, so ये है B and that is your A। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, now for this problem, 6th problem, okay I can erase this part। now अगर हम लोग ये प्रॉब्लम को देखेंगे, देखो ये जो प्रॉब्लम है 4+2 साइक्लिक एडिशन होना है, बट जो डिल सेलर रिएक्शन में 4+2 साइक्लिक एडिशन होता है। now अगर हम यही प्रॉब्लम को देखेंगे, you have 1 2 3 4 5 6 carbon atom which is connected to a conjugation double bond, conjugated double bond, right? तो यहाँ पे 6+2 हो जाएगा अगर हम लोग ये एल्काइन को व्हाट इज CO2 में। ठीक है, तो ये क्या होगा अगर हमने ऐसे करके रिएक्शन किया, ऐसे करके हम लोग रिएक्शन करेंगे तो दैट विल बी 6+2, बट हीटिंग कंडीशन में डिल सेलर रिएक्शन अगर करना है तो दैट शुड बी 4+2। तो इसमें क्या केमिस्ट्री है, पहले हम लोग इसमें साइक्लेशन, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, फर्स्ट पार्ट जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है इसमें ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लेशन का डिस्कस कर दिया, जहाँ पे ये दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर हम लोग हीटिंग कंडीशन में करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बोला था यहाँ पे 4 पाई 6 पाई, अगर हम लोग हीटिंग और H2 करेंगे सो दैट शुड बी अ कॉन, दिस विल बी अ डीस रोटेटरी। तो यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज हो जाता है, दैट विल बी अ डीस एंड दैट शुड बी अ कॉन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। अभी ये जो सिस्टम है दैट इज 1 2 3, मतलब 2 × 3 मतलब 6 पाई सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो ये जो एक्सिस है इसमें क्या होगा, हीटिंग कंडीशन में डिस रोटेटरी होगा। दैट मीन्स अगर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आएगा, राइट? ओके, ये क्लियर हो गया? तो इसमें जो बनेगा दैट विल बी योर 6 मेंबरिंग, एंड अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन आएगा, ऐसे अगर रोटेट करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन आएगा। ठीक है, ओके। नाउ अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी देखना है ये जो एल्काइन पार्ट है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये अभी डाइनोफाइल के तौर पे काम करेगा, दैट इज योर डाइन। अभी ये जो डाइनोफाइल किस साइड से आएगा, बिकॉज दैट इज अ p ऑर्बिटल के ओवरलैप हो रहा है। तो ये अगर नीचे से आएगा, नीचे तो इपॉक्साइड है, तो ये डेफिनेटली अबव द प्लेन आएगा, दैट मीन्स ऐसे आएगा। ओके, हाउ कैन आई राइट दिस, मतलब अबव द प्लेन आएगा। ओके, so you can write like it this way. I don't know whether it is correct or not. Yeah, it's okay. ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये जो रिएक्शन होगा देखो ऐसे, ओके, some different color. This will come and then this will attack over here. ये क्लियर हो गया? तो ये जो आइकन वो अबव द प्लेन आ रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CO2Me, CO2Me, and then you have a hydrogen above the plane, और ये जो OH है that is your below the plane, that is a double bond। ठीक है, ये क्लियर हो गया? that will be your final product। ठीक है,
ये क्लियर हो गया. सो दैट विल बी अ फाइनल प्रोडक्ट. तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा. लेट मी, अगर हम लोग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये जो एल्काइन है उसको हम 7 और 8 डाल रहे हैं. ठीक है. सो दैट शुड बी 7 एंड देन 1 8 एंड दिस 1 2 3 4 5 6. अभी जस्ट इसको मैच कर लो, सेम है. ठीक है. ये बन गया प्रोडक्ट. ओके. फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फर. ये नीचे ही आएगा, राइट. ये तो नीचे ही आएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एंडो प्रोडक्ट बनेगा. अभी देखो हीटिंग कंडीशन में क्या होता है ना, हम लोग अगर इस पार्ट को देखेंगे ना, ये पायरोलाइटिक एलिमिनेशन करता है. दैट मीन्स ये जो विथ ये जो सल्फर है, सल्फर एंड देन ये एस, वी कैन राइट लाइक दिस वे, एस प्लस ओ माइनस, दैट वे यू कैन राइट लाइक दिस. ठीक है. सिमिलर स्ट्रक्चर को एस प्लस ओ माइनस. अभी देखो ये अल्फा, ये बीटा है, तो ये बीटा सीन एलिमिनेशन करता है हीटिंग कंडीशन में. तो इमीडिएटली जब ये रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली ये क्या फॉर्म करेगा? डबल फॉर्म करेगा. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एच न्यू. अभी एच न्यू में क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया. जो 2+2 साइक्लो एडिशन होता है वो एच न्यू में फेवरेबल होता है, तो वो ऐसे करके रिएक्शन करेगा. तो जो प्रोडक्ट बनेगा that will be a this product, this. Alright, so that is the final product. So that is your B and that is your A. Okay, so this is your A, not this. तो हीटिंग कंडीशन में पहले 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, उसके बाद बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा. दिस इज पायरोलाइटिक बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन. ठीक है. ऑलराइट. नाउ फॉर द लास्ट प्रॉब्लम. अभी देखो जो लास्ट प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या है ना, यू हैव अ TBF, ट्राई टेट्रा इन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है. वो इन यू हैव एनी सिलिकॉन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप. जब हमारे पास कोई ऐसा सिलिकॉन रहेगा ना Si Ma3, तो उसके बाद जो d ऑर्बिटल रहता है, ड्यू टू दैट रीजन F- बहुत न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, दिस F-, तो वो जाके सिलिकॉन में अटैक करता है, ये ऐसे शिफ्ट करेगा ऐसे. और N+Ma3 अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो रिमूव हो जाएगा. उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस. एंड ये देखो CH3 का पोजीशन कहाँ पे था? उस साइड में, तो इस साइड में रहेगा. और इस साइड CH3 का भी इस साइड में पोजीशन था, तो वो सेम साइड. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने क्या बताया था, ये जो हाइड्रोजन होता है, अच्छा मैं राउंड कर देता हूँ इसको, ये जो राउंड वाला पोर्शन है उसका सेम रिलेशनशिप होता है, और जो बॉक्स होता है उसका सेम रिलेशनशिप होता है, राइट. मैंने बता दिया था. अभी देखो उसके साथ क्या है, यू हैव अ डाइनोफाइल दैट इज ट्रांस टू ईच अदर. तो उसके बाद ऐसा रिएक्शन होगा. अभी ये जो पार्ट है इसका रिलेशनशिप सेम होगा, इसका और इसका रिलेशनशिप सेम होगा, राइट. अच्छा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, देखो जब इस वाले केस में हम लोग कर रहे थे, ठीक है, ये जो फिनाइल है, ये जो फिनाइल है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था. सिमिलरली ये मिथाइल में भी ये नीचे आएगा, सेम केमिस्ट्री है. और ये जो दो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन आएगा. और मैंने और एक बात बताया था, ये जो दो हाइड्रोजन होता है इसका रिलेशनशिप ये दो हाइड्रोजन के साथ सेम होता है. अभी यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये जो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन ओवर हियर, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे CO2 ग्रुप है. तो ये जो दो हाइड्रोजन है इसका रिलेशनशिप इस ग्रुप से सेम होगा. दैट मीन्स एक यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक CO2 में आएगा, और यहाँ पे एक बिलो द CO2 में आएगा. ठीक है. सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट. ऑलराइट. Now if you have any query regarding this chemistry, you can ask me in the comment box section, and thank you very much for watching this video. But
all the problem that I have taken from CSIR NEET and GATE exam question. Okay.